हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज का ये वीडियो मेरे फोटोशॉप मास्टर कोर्स का पार्ट 1 होने वाला है। एंड आई एम डायरेक्टर एंड आई एम अ फ्रीलांसर फ्रॉम 3 इयर्स एंड आई नो सो मच फ्रॉम दिस 3 इयर्स, राइट? एंड आई नो कि मार्केट में क्या चीजें वर्क करती है एंड क्या चीजें नहीं वर्क करती, राइट? इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोना टेल यू कि फोटोशॉप पे इस टूल से ये होता है, उस टूल से वो होता है, राइट? फक दैट शिट। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेन जो कॉन्सेप्ट है फोटोशॉप का, उसको आप यूज करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने डिजाइन में, एंड आप मार्केट में स्टैंड आउट कैसे कर सकते हो एंड क्लाइंट से ज्यादा चार्ज कर सकते हो, राइट? मैं वो सारी चीजें के बारे में आपको इस कोर्स में बताने वाला हूँ। एंड ये कोर्स बाकी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी लोग आपको कोर्स में बताते हैं कि टूल्स के बारे में सीख लो, आप लोगों को जॉब मिल जाएगा 10-12 हज़ार, सही है। बट अगर आपको 10-12 हज़ार वाले मीडियोकर जॉब में नहीं फंसना है एंड आप चाहते हो कि आप एक अच्छी फ्रीलांसर बन के अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सको, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताया रहा हूँ एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपीलिंग कैसे दिखा सकते हैं अपने डिजाइन के थ्रू, आप क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो ताकि क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए एंड क्लाइंट आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स दे एंड आप हाई टिकट क्लाइंट्स को कैसे क्लोज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, राइट? So, if you want to learn about Photoshop tools, only then you can find thousands of videos जिसमें आपको Photoshop tools के बारे में बताया गया only, right? But अगर आप Photoshop tools के साथ साथ Photoshop का मेन concepts को भी सीखना चाहते हो, then this video is definitely for you. अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक इंटरमीडिएट हो, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है एंड ये इस कोर्स का पार्ट 1 है। मैं आपको अपने थ्योरी के थ्रू समझाने वाला हूँ कि माइंडसेट क्या होना चाहिए एक डिजाइनर का एंड डिजाइनर को किस तरीके से सोचना चाहिए एंड यू नो समथिंग लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग, आपको दिमाग में ये हटा देना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टूल्स सीखने हैं, ठीक है? आपको मेन फोकस रखना है कि आपको मार्केट से स्टैंड आउट करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो डिजाइन है वो बाकी से ज्यादा डिफरेंट लगे, आपका डिजाइन जो है ज्यादा कैची लगे एंड बाकी से ज्यादा यूनिक लगे। मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बिल्डिंग को बनाना है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स लगते हैं एंड उसको जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक बिल्डर लेता है, सो यू डोंट हैव टू बिकम लाइक वर्कर्स जिनको बहुत ज्यादा कम सैलरी पे रखा जाता है एंड सारा काम वही करती है। अगर आप टूल सीखोगे तो आप वर्कर ही बनोगे, राइट? सो बिकॉज वर्कर्स को मालूम है कि उसमें बहुत सारी चीजें लगती है, लाइक कंक्रीट लगता है, ब्रिक्स लगता है, स्टील्स लगता है, सो वो सारा काम तो वर्कर करे। बट मेन जो प्रोड्यूसर या फिर जो ओनर है बिल्डिंग का, वो बिल्डर को पैसे क्यों दे रहा है, राइट? सो बिकॉज इसलिए दे रहा है क्योंकि बिल्डर इज एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स, बिल्डर के दिमाग में जो आइडिया है वो उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है थ्रू वर्कर्स। सो यू हैव टू बी फोकस्ड मोर ऑन एग्जीक्यूशन रादर देन फोकसिंग ऑन लर्निंग टूल्स, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना है, ठीक है? आपको ज्यादा से ज्यादा डिजाइन बनाना है डेली बेसिस पे। आपको खुद को उस तरीके से कंडीशन कर लेना है कि आप डिजाइन डेली बना रहे हो, डेली के 2-3 डिजाइन आप क्रिएट करो, वो या फिर मूवी को पोस्टर्स हो सकते हैं, या तो सॉन्ग कवर्स हो सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है, थंबनेल्स हो सकता है, लाइक सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बस आपको क्रिएट करना है एंड जब आप क्रिएट कर रहे हो यू हैव टू फाइंड मोर एंड मोर रेफरेंसेस। पिंटरेस्ट पे आपको बहुत सारा रेफरेंस मिल जाता है, सो आप उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस को ढूंढ सकते हो, उस पे काम कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, आपको नो फोकस करना है कि अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में थ्रू दिस टूल्स। और द सेकेंड थिंग इज कि आपको यूनिक आइडियाज़ क्रिएट करने हैं। आपने मे बी पिंटरेस्ट पे कोई डिज़ाइन देखा, उससे कुछ एलिमेंट निकाला एंड उससे कुछ एलिमेंट, दूसरे डिज़ाइन से कोई एलिमेंट निकाला एंड सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया एंड अपना डिज़ाइन बना दिया, तो दैट इज़ क्रिएटिविटी, राइट? तो ये नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने चोरी किया या फिर किसी ने कॉपी किया है, ठीक है? उसको कॉपी करना नहीं बोलते, यू आर जस्ट स्टीलिंग स्टफ फ्रॉम अदर डिजाइन्स, एंड दैट इज आल्सो ओरिजिनल आर्ट वर्क, ठीक है? उसको हम लोग ओरिजिनल बोलते हैं, राइट? सो मेन थिंग इज माइंडसेट कि आपको माइंडसेट क्या रखना है। तो दिस इज अ माइंडसेट कि आप टूल्स 2 दिन में सीख जाओगे। आप मेरे को टूल्स सीखने में 2 दिन का टाइम नहीं लगा था। यू विल फील सरप्राइज कि मैंने जो मेरा फोटोशॉप का जर्नी है वो मैं डायरेक्टली क्लाइंट के वर्क के थ्रू ही स्टार्ट किया था। मतलब मैंने कोई लर्निंग पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कोई लर्निंग नहीं सीखा। मैं पीसी लेके आया हूँ, मैंने उस पे से फोटोशॉप इंस्टॉल करा। वो कैसे इंस्टॉल करा वो सबको पता है कि किस तरीके से फ्री में इंस्टॉल करा, वो मैं कुछ नहीं बोलने वाला। बट मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल करा एंड उस पर मैंने क्या किया, डायरेक्टली क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर दिया काम करना, ठीक है? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है टूल्स के बारे में कि इस टूल से क्या होता है, उस टूल से क्या होता है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, राइट? मैं ये करता हूँ सीधा
निकालता हूँ, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि हाँ इस टूल से लाइक मैं ऐसी राइट ने पर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मैं जस्ट यूट्यूब पे 1 मिनट का कोई ट्यूटोरियल देख लिया कि हाँ बैकग्राउंड इससे चाहिए होता है, हाउ टू डुप्लीकेट लेयर्स। सो मैं वो सब क्विक ट्यूटोरियल्स देख रहा था, ठीक है। उसको मैं देखने में मेरे को कुछ टाइम नहीं लगा। जब वो फाइनल डिजाइन बना तो क्लाइंट को वो बहुत ज्यादा क्रेजी लगा। मैं यहाँ पे आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट था फोटोशॉप पे। एंड या सो दिस इज नॉट बिकॉज कि जस्ट मैंने टूल्स पे फोकस नहीं किया, दिस इज बिकॉज कि मैं 2 साल से पिक्सआर्ट पे अपना जो भी कंसेप्ट है, जो भी मैं होमवर्क कर रहा था, मैं 2 साल से लगा हुआ था पिक्सआर्ट पे। एंड मैं चीज़ें उस पर बना रहा था, ठीक है, डिजाइंस बना रहा था, फोटो मैनिपुलेशन कर रहा था उस पर, मैं कुछ क्लाइंट के वर्क भी कर रहा था। सो मैं पिक्सआर्ट पे मेरे को पता था कि हाँ इस चीज़ से ये होता है एंड हाउ टू मैच सब्जेक्ट लाइटिंग विद बैकग्राउंड, राइट। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी बना रखे अपने यूट्यूब चैनल पे, यू कैन चेक दोस ट्यूटोरियल्स, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग कि ब्रो आपको लाइक फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग एंड बी मोर प्रैक्टिकल, मैं बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, वो क्या करते हैं फोटोशॉप कोर्स के नाम पे आपको जस्ट टूल सिखा देते हैं कि हाँ इससे बैकग्राउंड चाहिए होता है, इससे डुप्लीकेट होता है, इससे लाइटिंग एडजस्टमेंट होता है एंड इससे कैमरा करेक्शन होता है, समथिंग लाइक दैट। लासो टूल से बैकग्राउंड चाहिए होता है, लासो टूल से आप अपने सब्जेक्ट को जो है कट कर सकते हो, रिमूव बैकग्राउंड से आप अपने सब्जेक्ट को कट कर सकते हो एंड इस टूल से आप लोग पेंट कर सकते हो, थिंग्स लाइक दैट। बट इसमें करना क्या है ये बहुत कम लोग बता रहे हैं, ठीक है। सो द मेन थिंग इज कि अगर आपको मार्केट में स्टैंड आउट करना है, सो यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन लर्निंग स्किल्स, लर्निंग कंसेप्ट, चाहे वो थंबनेल हो, चाहे वो सोशल मीडिया डिजाइन हो, आपको साइकोलॉजी जानना है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट थंबनेल्स, ठीक है। सो अगर आप थंबनेल बना रहे हो तो आपको सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको फोकस करना है साइकोलॉजी पे, कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो पे क्लिक क्यों करेगा। लेट्स एग्जांपल है कि अगर हम लोग यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं तो व्हाई शुड बी क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर वीडियो, राइट। सो उस वीडियो में हमने इसलिए क्लिक किया, या तो उसका टाइटल क्रेजी था, या तो उसका थंबनेल में कुछ था जो कि हम लोगों को अलग लगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है जिसमें हम लोग क्लिक नहीं करते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू स्टैंड आउट इन दैट क्राउड एंड इससे आपके क्लाइंट को भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड जब तक आपके क्लाइंट को आपके डिज़ाइन से बेनिफिट नहीं होगा तो वो आपको ज़्यादा काम नहीं देने वाला एंड या वो किसी दूसरे डिज़ाइनर को हायर कर लेगा। सो आवर मेन फोकस, अगर आप एक थंबनेल क्रिएटर हो तो आवर मेन फोकस इज टू मेक द थंबनेल मोर एंड मोर क्लिकी, मोर एंड मोर कैची एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग क्लिक करें, ठीक है। ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए अगर आप एक थंबनेल डिजाइनर हो, ठीक है। अब मैं म्यूजिक कवर आर्टिस्ट, मैं म्यूजिक पोस्टर डिजाइन करता हूँ, मैं थंबनेल्स डिजाइन करता हूँ। तो व्हेनेवर आई एम मेकिंग थंबनेल फॉर म्यूजिक वीडियोस, मेरा मेन फोकस ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे क्लिक कैसे करें, ठीक है। इसमें मैं क्या एलिमेंट ऐड करूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें, इसमें मैं क्या एलिमेंट्स रिमूव कर दूं कि लोगों का अटेंशन जो है वो मेरे थंबनेल पे आए, ठीक है। एंड इफ यू आर डिजाइनिंग सोशल मीडिया पोस्ट, देन आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो डिजाइन है वो बाकी पोस्ट से स्टैंड आउट कर सके, ताकि लाइक बंदा कोई स्क्रॉल कर रहा है सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम, तो ऐसे अचानक से कुछ होना चाहिए, लाइक उसके दिमाग में कुछ हिट करना चाहिए कि ओ फक, लाइक क्या है ये, समझ रहे हो, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द माइंडसेट एंड